MCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद निर्मल महतो के 36वें शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। जमशेदपुर के उलियान स्थित उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि और किया नमन। निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो जमशेदपुर पहुंचे, दी निर्मल महतो को श्रद्धांजलि। आजसू पार्टी द्वारा निकाली गई संकल्प डहर यात्रा। अवैध नशा के खिलाफ जिला प्रशासन सक्रिय, देर रात पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायकों में शुमार शहीद निर्मल महतो के 36वें शहादत दिवस पर स्वर्गीय महतो के उलियान स्थित समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहीद निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया और कहा कि आदिवासी मूल वासियों की कुर्बानियों से अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ है। निर्मल दा किसी खास जाति या संप्रदाय के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के मसीहा थे। उन्हें किसी खास बंधन में बांधना सही नहीं होगा। जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड राज्य रहेगा तब तक निर्मल दा याद किए जाएंगे। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा 2019 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार बनी तब से लेकर 2 साल तक राज्य ने वैश्विक महामारी का दौर झेला। उसके बाद जब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया, तब विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा और सरकार को अस्थिर करने का हर हथकंडा अपनाया जाने लगा। बावजूद इसके हमारी संस्कार अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंचाने के प्रति कृत संकल्पित हैं। उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा वहां आदिवासियों की अस्मत लूटी जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे मूक दर्शक बनी हुई है। हमारी सरकार राज्य के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंचा रही है। पूर्ववर्ती सरकार अपनी झोली भरने का काम करती थी। आज शासन के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन होते ही भाजपाइयों को पीड़ा होने लगी, मगर 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ मुकाबले में होगी और उन्हें सत्ता से दूर रखने में सफल होंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद भाजपा ने कभी भी आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया, मगर हमारी सरकार बनते ही राज्य के कोने कोने से आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी राज्य खुशहाल होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निकली बहाली तो एक झांकी है, अभी और भी बहाली निकलने वाली है ताकि यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिले और यहाँ के आदिवासी मूलवासी खुशहाल हो सकें। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज तक उनके द्वारा कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई, निकल भी गई तो केवल अपने लोगों को इसका लाभ दिया गया, मगर उनकी सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है उससे सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। इससे पूर्व मंच से मंत्री जोबा माझी, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सविता महतो, मंत्री चंपई सोरेन ने भी सभा को संबोधित किया और झारखंड के विकास को लेकर सरकार को प्रतिबद्ध बताया। साथ ही आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में विपक्ष से सावधान रहते हुए एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग करने की अपील की। इस राज्य को मार्गदर्शन करने वाले, पार्टी को मार्गदर्शन करने वाले और झारखंडियों का मार्गदर्शक के रूप में अपना जीवन बिताने वाले शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस। आज के दिन इस राज्य के लिए और हमारे पार्टी के लिए
एक ऐसा दिन है जहां हमने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जिनकी जगह तो कोई कभी ले नहीं सकता, लेकिन जितने भी वक्त उन्होंने इस राज्य को दिया, जितनी भी उनके जो आदर्श थे, उस आदर्श को लेकर आज के दिन में भी हम लोगों ने इनको अमर रखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से ये निश्चय किया कि राज तो हम लोग लड़ के लिया, लेकिन जो सपना हमारे शहीदों का था वो सपना अब चूर चूर होता दिख रहा है। ऐसे परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी चुप नहीं बैठ सकता था। फिर 2019 की राजनीतिक लड़ाई में हमने पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ इनके नापाक इरादों के साथ जो तत्कालीन सरकार थी उसके खिलाफ हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया और 2019 ईस्वी में इनको सत्ता से बेदखल कर आपकी सरकार हम लोगों ने बनाने का काम किया। जमशेदपुर में झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर शहीद को नमन करने हेतु आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जमशेदपुर पहुंचे, जहां आजसू पार्टी के द्वारा निर्मल संकल्प डहर यात्रा निकाली गई। साक्ष्य स्थित बोधि मैदान में संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि शहीद निर्मल महतो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी नई सोच, नई ऊर्जा के कारण इस राज्य का गठन हुआ। आज हम लोग संकल्प लें कि उसी जोश के साथ निर्मल दा की शहादत पर हम देश के सामाजिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वाह करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य की परिकल्पना और उसके गठन की कल्पना निर्मल दा की थी और इस प्रदेश को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी को तैयार करने का श्रेय और संघर्षशील बनाने का श्रेय शहीद निर्मल दा को जाता है, जिसके कारण झारखंड की चर्चा दिल्ली तक हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने कहा कि वीर शहीद निर्मल महतो के नेतृत्व में पढ़े लिखे लोगों को संगठित किया गया और आंदोलन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सबको शपथ दिला रहे हैं कि युवा संकल्प ले, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ निर्मल दा के सपनों को पूरा करेंगे। संकल्प सभा के बाद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में निर्मल संकल्प डहर यात्रा निकाली गई, जो कदमा के उलियान स्थित शहीद की समाधि बेदी पर शहीद को श्रद्धांजलि देकर राज्य के युवाओं में इस प्रदेश के प्रति एक दूरदृष्टि, दूर की राजनीति सोचने वाले शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस है और कोल्हान के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने, छात्र संगठन ने मिलकर यहाँ पर निर्मल के विचारों के डहर पर कदम चलने का ये संकल्प लेने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय उनके विचारों को तुलनात्मक करके देखेंगे तो इस प्रदेश में और प्रदेश के हालात, उनके विचारों के साथ राजनीति करने वाले दलों का तो अरमान पूरा हुआ, लेकिन झारखंडियों का अरमान अधूरा रह गया है। उन झारखंडियों के निर्मल डहर विचार के लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए दूरगामी सोच के साथ जिस आजसू के कल्पना या उसके बारे में जो सोच रखे थे निर्मल दा, आज उसी संगठन ने अपने दायित्व और संकल्प के साथ डहर के माध्यम से, निर्मल डहर के माध्यम से उसे पूरा करने का संकल्प लिया है। साथ ही मैंने यही कहा है कि निर्मल दा को इस प्रदेश में क्रांतिकारी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ निर्मल दा के हत्यारे तो पकड़े गए,
लेकिन हत्या के सूत्रधार का अभी तक पटाक्षेप नहीं हुआ है। ये झारखंड की जनता मांग रही है। जमशेदपुर की जिला प्रशासन एक्शन में दिख रही है, जहां शहर में देर रात एसएसपी, एसडीओ, उत्पाद विभाग कमिश्नर समेत कई डीएसपी और थाना प्रभारी सड़कों पर पैदल मार्च करते दिखे। वहीं शहर में अवैध नशा के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान की शुरुआत की है। शहर के सबसे बिगड़ इलाके उमराव बस्ती में एसएसपी दल बल के साथ घुसे और पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन किया गया। एसएसपी प्रभात कुमार, एसडीओ पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में शहर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत उमराव बस्ती में देर रात तक छापेमारी की गई। इस छापेमारी के बाद अवैध नशा के कारोबारी कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। एसएसपी ने बताया कि पूरे शहर में अब तक इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और जो भी लोग पकड़े गए उनके पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ एसएसपी ने आम लोगों को नंबर जारी करते हुए अपील की है कि उनके क्षेत्र में किसी तरह के अवैध नशा का कारोबार हो रहा है तो वह सीधे एसएसपी को बताएं, बिना उनके नाम लिए उस क्षेत्र में छापेमारी की जाएगी। हम जानते हैं बहुत बदनाम है जमशेदपुर में, जब भी कोई उरांव बस्ती का नाम लेता है तो लगभग जो लोग भी उरांव बस्ती को जानते हैं वही बताते हैं कि सर यहाँ सिर्फ अवैध रूप से शराब, हड़िया ये सब बिकने का काम होता है और यहाँ लोग पीते भी हैं और पिलाते भी हैं और रात भर, ऑलमोस्ट रात भर इस तरीके का बाज़ार यहाँ लगता है। तो हम लोगों ने पूरे जिला प्रशासन की टीम ने हम लोगों ने पूरा मुहिम बनाया कि इस दाग को इस बस्ती से मिटाना है और यहाँ के जो भी लोग हैं वो जिस प्रकार के रोज़गार से जुड़ सकते हैं, बहुत सरकारी स्कीम चल रही है उससे जोड़ा जाए, बट उससे पहले यहाँ का जो इस प्रकार का अवैध धंधा है उसको ख़त्म करना है। लगभग पिछले 15-20 दिन से थाना प्रभारी के नेतृत्व में, फिर डीएसपी साहब के नेतृत्व में अलग अलग टीम बदल करके हम लोग लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं। तो दिन में पूरे माइकिंग की जा रही है कि ये अवैध गैरकानूनी काम है, इसको आप बंद कर दें और उसके बाद अगर किसी को रोज़गार की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम चलाई जा रही है, उसमें जुड़ना है। उसी के तहत कार्रवाई लगातार की जा रही थी। आज भी 4 लोगों को जेल भेजा गया है, पहले भी भेजा गया है और उसी क्रम में आज हम लोग, हमारे साथ एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, जेएनएससी के पदाधिकारी हैं, तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, एक्साइज से लोग हमारे साथ हैं। हम लोग बेसिकली अभी रात को घूम के ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि और कहाँ इस प्रकार का कौन कौन लोग धंधा कर रहे हैं और अगर करते हैं तो उनकी क्या मजबूरी है। जैसा आप साथ में चल रहे थे, आप देखे होंगे कि हम लोग जो भी लोग हम लोगों को मिले उनसे हम लोगों ने पूछा है कि क्यों ऐसा करते हैं और नहीं करने के बाद क्या और कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपने देखा है और साथ में जेएनएससी की टीम है हमारे साथ, एसडीओ साहब है। हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि आने वाले बहुत जल्द ही हम लोग एक यहाँ बृहद रूप से एक कैंप लगाएंगे दिन में और जो लोग भी जिस भी लेवल के काबिल होंगे उनको उस तरीके का रोज़गार से जोड़ा जाएगा। बट ये जो मुहिम है कि उरांव बस्ती के ऊपर जो दाग है उसको मिटाना है और अभी जैसा हम लोग देख रहे थे कि लगभग 80-90% ख़त्म हो चुका है और जो भी लोग बचे हैं उनको ऑफकोर्स विधि सम्मत जो कार्रवाई है करते हुए, समझाते बुझाते हुए हम लोग। उरांव बस्ती का नाम जब भी हम लोग लेते हैं तो इससे एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब का गोरख धंधा, शराब का जो धंधा है वो चलता है। तो इस संबंध में रेगुलर कार्रवाई चल रही है। अब बात रही कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको हम लोग किस तरह से मेन स्ट्रीम में कर सकें या वो लोग उनको हम लोग इससे किस तरह से बाहर कर सकें। तो सरकार की कई सारी योजना है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना है या जेएनएससी से संचालित अन्य एनयूएलएम की योजनाएं हैं, पीएम स्वनिधि की योजना है। उन सभी योजनाओं से हम लोग इन लोगों को जोड़ेंगे और जैसा कि सर ने बताया हम लोग अभी एक कैंप भी करेंगे यहाँ पे और ये जो कार्रवाई है ये निरंतर चलती रहेगी। ये जो भी छापेमारी की कार्रवाई है या जिस तरह से भी यहाँ पर कोई भी अगर इस तरह के कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो भी चलती रहेगी और प्लस साथ हम लोग उनको जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स है सरकार के उससे जेएनएससी के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम लोग उनको जोड़ने का लगातार प्रयास करते रहेंगे और ये कार्रवाई चलती है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय टीम विभिन्न नगर निगम का निरीक्षण कर रही है। इसी दौरान जमशेदपुर के मानगो नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मानगो को टॉप में लाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। जहां मानगो क्षेत्र में कई जगहों पर पार्क का निर्माण किया गया है तो वहीं चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है जिससे मानगो स्वच्छता सर्वेक्षण के रैंक में टॉपर आ सके। दूसरी तरफ मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि विशेष रूप से स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी की गई है। डोर टू डोर कचरा उठाओ और पब्लिक फीडबैक समेत अन्य क्षेत्र में काम किया गया है जिससे हमारा मानगो टॉप में आ सके। क्षेत्र के लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। जितने भी पैरामीटर स्वच्छता सर्वेक्षण के हैं 2023 के लिए
हम लोग सभी पैरामीटर पर काम कर रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, जनता का भी पूरी सहयोग मिल रही है। हम लोग जो डोर टू डोर की गाड़ी नहीं चलती थी पहले, इस बार डोर टू डोर की गाड़ी हम लोग का 100% चल रही है, जिसका लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ चूंकि कचरा प्लांट हम लोग का बना हुआ नहीं है, जिसके चलते हम लोग थोड़ा सा मार्क्स कमाएगा। अभी स्वच्छता फीडबैक का काम चल रहा है, आम जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। स्कूल कॉलेज में आप देख रहे होंगे, स्वच्छता फीडबैक में जो है लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स, कम्युनिटी के लोग, NGO सभी लोग हम लोग को मदद कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम लोग बेहतर रंग में स्वच्छता सर्वेक्षण में रहेंगे और आप लोगों का भी सहयोग हम लोग को मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी है। बता रहा हूँ, हमारे पास में पहले जैसे सफाई करने के लिए शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं थी, मैनुअली कराते थे। इस बार हम लोग जो है हाई प्रेशर मशीन द्वारा कराते हैं, ताकि उससे फायदा होती है कि मैनुअली तो कराना है नहीं, और उससे जो शौचालय है वो भी साफ होते हैं। दूसरी बात आप देख रहे हैं, हम लोग जो है जगह जगह पर होर्डिंग्स वगैरह स्वच्छता फीडबैक लगा है, आप देख रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक पेंटिंग का सवाल है, तो पेंटिंग होती है जो गवर्नमेंट की बिल्डिंगें होती है, गवर्नमेंट के बाउंड्री वाल होते हैं, तो वो चूंकि हमारे यहाँ गांधी मैदान जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए पेंटिंग तो हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन अन्य जो भी IIC के माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मानगो गोलचक्कर का शोधीकरण तो एग्जाम्पल है मानगो नगर निगम के लिए, क्योंकि जब टाटा तरफ से लोग घुसते हैं, मानगो ब्रिज पार करते हैं, तो मानगो का एक अच्छा बेहतर लुक दिखता है। इसकी तारीफ हर लोग करते हैं। ये भी हम लोग का सौंदर्यीकरण का एक। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में बागुनहातू बाराभट्टा के रहने वाले सैकड़ों जरूरतमंद परिवार इन दिनों बारिश की मार झेलने को मजबूर हैं। बीते दिनों से हो रही लगातार बारिश के दौरान तेज बहाव से लगभग आधा दर्जन आदिवासी परिवार के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बस्ती वासियों की सूचना पर क्षेत्र के समाज सेवी मछेंद्र निषाद और सुभाष प्रामाणिक ने क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय लोगों ने बडकू सिंह सरदार का मिट्टी का घर क्षतिग्रस्त होने पर अवगत कराया। मौके पर स्थानीय पीड़ित महिला ने बताया, बारिश के दौरान टाटा ब्लू स्कोप के ड्रेन का पानी व जुस्को के द्वारा बनाए गए पार्क से तेज रफ्तार से बारिश के पानी से पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। घर में छोटे छोटे बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में जुस्को प्रबंधन को बस्ती वासियों के द्वारा लिखित जानकारी दी गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। वहीं मछेंद्र निषाद ने बताया, 12 बस्ती में वर्षों से आदिवासी परिवार के सैकड़ों परिवार रहते हैं, जिसको के द्वारा पार्क बनाने व ब्लू स्कोप का नाला अधूरा रहने पर बारिश का पानी बस्ती के अंदर तेजी से प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लगभग 5 लोगों का घर क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा, कंपनी प्रबंधन व जुस्को से वार्ता कर जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया, बस्ती वासियों में काफी आक्रोश है। ब्लू स्कोप का गेट जाम करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल प्रबंधन से वार्ता होने तक बस्ती वासियों से समय मांगा गया। 150-200 घर है जो बरसों से बसा हुआ, बस्ती बसने से पहले ही ये बाराभट्टा बसा हुआ है। इसमें तरह तरह का परेशानी आते रहता है। और जब से कंपनी और ये जो डंप बना हुआ है, जो जिसके कारण जो है जब भी है पानी ऊपर का जो है बह के आता है, घर उड़ तोड़ देता है। और ये जो पार्क जो बना उसका पानी भी, और ब्लू स्कोप का पानी नाला बना उसमें से भी आता है, जिससे पूरा पानी का इतना स्पीड रहता है कि घर द्वार पूरा तोड़ते हुए निकल जाता है। अच्छा है कि एक तो घर अभी जो टूटे हैं बारिश में, उसमें परिवार नहीं था, दिन का मामला था, इस कारण जो है इसमें आदमी बच गया। उधर आगे बाउंड्री वाल टूटा, उसके घर में पूरा आदमी थे, लेकिन वो लोग जो है सब निकल के भाग गए बोल के उन लोग भी बच गए। इस तरह बार बार इधर में मतलब परेशानी आते रहते हैं, जिसके कारण जो है हम लोग जो भी प्रबंधक है, चाहे जिसको हो चाहे ब्लू स्कोप हो, उन लोगों से हम निवेदन करते हैं कि इस एरिया को विशेषकर ध्यान दे। इस बस्ती के कारण ही इस कंपनी का नाम बारा पड़ा है, और इस कंपनी के कोई सुविधा इस बस्ती में कभी नहीं मिला है। यहाँ पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, पानी के लिए चौक जाते हैं, जिसका कारण है ड्यूटी नागा हो जाता है लोगों का। रोजगार भी ये लोग बढ़िया से नहीं कर पाते। पीने का जब पानी ही नहीं है इन लोगों के पास, तो लोग रोजगार क्या करेंगे? पानी लाने जाएंगे, घर देखेंगे, क्या करेंगे? जबकि इन लोगों को सुबह 6 बजे ड्यूटी निकलना। करीब हम समझते हैं इसमें नुकसान लाखों का नुकसान है। बर्तन उर्तन से लेके सब चीज़ बह गया इन लोगों का। और हम लोग चाहते हैं कि ये प्रबंधक एक दफ़ा आए इधर, चाहे जिसको का है चाहे ब्लू स्कोप का कोई भी आके इधर में देखे, और इन लोगों का जो भी टूटा फूटा है उनको पूर्ति किया जाए।
ये बस्तीवासी चाहते हैं कि हम लोग गेट में पूरा धरना देंगे जाएंगे, तो हमारा अच्छा परिचय ब्लू स्कोप से भी हर कंपनी से, इस कारण इन लोग को बोलते हैं एक बार हमें बात करने का मौका दिया जाए, जिससे हम बात करके आप लोगों को बोलेंगे। अगर नहीं करते हैं तो पूरा बस्तीवासी जाके अपना गेट जाम करे, जो करना करे। लेकिन जो संपर्क हम लोग का है उसके कारण हम लोग चाहते हैं कि उनसे बातचीत करके जो भी सॉल्व है करवाने की कोशिश हम लोग करेंगे। न तो ये बस्तीवासी पूरा उग्र है कि हम लोग गेट जाम करने के लिए, लेकिन हमारे संपर्क अच्छा होने के कारण हम मना करते हैं कि हम बात के जरिए अगर जो काम बन जाता है तो जाम करने से कोई फायदा नहीं है। इसी कारण ये लोग रुके हुए हैं। पोटका के रसून चौपा में सड़क काफी खराब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क तालाब बन चुकी है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं। सड़क से गुजरने वाले लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यह सड़क जमशेदपुर झारखंड उड़ीसा का मुख्य मार्ग है। हजारों वाहन रोजाना आना जाना इसी मुख्य मार्ग से करते हैं। रसून चौपा के समीप सड़क की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले कई वाहन खराब भी हो जाते हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 सालों से सड़क की स्थिति काफी जर्जर और खराब हो चुकी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इसकी शिकायत कई बार विभाग को भी की, लेकिन विभाग के कान में जू तक नहीं रेंगा। यहाँ की आम जनता और आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि कोई बाइक फंस कोई गिर जाता है तो कार जाने के लिए तो एक बार उतर के देखना पड़ता है कि भाई कार जाए पार होगा कि नहीं होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।